के नशे में चूर इसराइली फ़ौज की हठधर्मी। भूख से बेहाल फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती हंजला पर कब्जा कर लिया। कश्ती में सवार निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान लिया। इमदादी कश्ती इसराइल की नाकाबंदी तोड़कर गजा इमदाद ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटेला कोएलिशन के शेयर लाइव स्ट्रीम वीडियो में देखा जा सकता है कि कम से कम 6 इसराइली फ़ौजियों ने इमदाद कश्ती पर कब्जा कर लिया। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने और बाजू उठाए एक साथ बैठे हैं। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का यह दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली फ़ौज ने कब्जे में लिया था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इनमें इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद भी शामिल हैं। भूख की शिद्दत से अमवात की तादाद 85 बच्चों समेत 127 हो गई। कब्जे से पहले कश्ती पर सवार फ़लस्तीनी अमरीकी कारकुन और वकील हुवैदा एराफ ने इसराइली फ़ौज को ख़बरदार किया और कहा, हमारी कश्ती से तुम्हें कोई ख़तरा नहीं। ये एक सिविलियन कश्ती है। शहरियों को भूख से मारने का लिए जानबूझकर की गई कोई भी नाकाबंदी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जंगी जुर्म है। इसराइली बहरिया, तुम्हारे पास गैर कानूनी नाकाबंदी का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। हम सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जाते हैं। हमारी कश्ती को रोकने या उस पर हमला करने का कोई इख्तियार नहीं। हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि पीछे हट जाएं। गजा में इसराइल का भूख को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया भर में एहतजाज। इसराइल में भी एहतजाजी मुजाहिरा। सैकड़ों लोगों का तल अवीव में अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंगबंदी का मुतालबा। दीगर शहरों में भी एहतजाज। भूख को हथियार बनाना जंगी जुर्म, गजा अकेला नहीं के नारे। नेतन्याहू हुकूमत से गजा इमदाद बहाल करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों का गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा। खाली बर्तन बजाकर गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत ख़त्म कराने का मुतालबा किया। जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गजा के हक़ में मुज़ाहरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा में जारी इसराइली मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज़ मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। गजा में खाने पीने की अशिया की तरसील बहाल करने की सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान सह्यूनी जुल्म जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों की सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अल खिदमत फाउंडेशन ने भी मुल्क की मुहिम चलाकर गजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने उनसे राबता किया और वज़ीर आज़म से जंगबंदी में किरदार अदा करने और ग़िज़ाई इमदाद की फ़राहमी के लिए कायदाना किरदार अदा करने की अपील की है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान शराकतदार ममालिक के साथ महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरज़्म है। इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद की अहमियत बढ़ जाती है। फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के अज़म का आदा भी किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने वफूद का खैर मक़दम किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी, मुश्तरका तरबियती इक़दामात और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर गुफ्तगू हुई। शुरका ने दहशतगर्दी, साइबर ख़तरात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के इज्तिमाई अज़म का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई और सलामती शोबों में बेहतरीन अमली तजुर्बात का तबादला मुमकिन बनाना था। इजलास इलाकाई सलामती के ताउन और अस्करी सिफारतकारी में नुमायाँ पेशरफ्त साबित हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा है। माली साल 2024-25 में पाकिस्तानियों ने तारीख़ के बुलंद तरीन 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजे। तरसीलात ज़र से न सिर्फ बढ़ते दरामदी बिल की अदायगी हुई बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे में भी मदद मिली। तरसीलात ज़र भेजने की राह में हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फौरी फ़ंड्स जारी करने की हिदायत। तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल ईको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी भी दी। डिजिटल ईको सिस्टम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। ताब और लैंड स्लाइडिंग के बायस दयामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज पर फंसे सयाहों को निकालने की कोशिशें। खराब मौसम के बायस हेली सर्विस रोक दी गई। बजरिया सड़क रेस्क्यू करने का काम जारी। दयामर में पीर से लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सानह में अपनी बीवी, बेटे और भाई को खोने वाले डॉक्टर सादुल इस्लाम का कहना है, सानह स्वाद से सबक सीखना चाहिए था। इस मौसम में सैर व तफरी के लिए स्कर्दू नहीं जाना चाहिए था। मेरे सामने वहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरी फैमिलीज मेरे सामने वहाँ पे बह रही थी, गाड़ियों समेत बह रहे थे, ट्रांसफार्मर्स बह रहे थे, दरख्त ऐसे जा रहे थे जैसे तिनके जा रहे हैं। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें शायद सानह सवाद से उससे सबक सीखना चाहिए था और शायद इन डेज में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। गिलगित के इलाके जोतल में बारिश के बाद मिट्टी और कीचड़ का सैलाब। मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। सैकड़ों कनाल ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा। बागात और फसलें भी सैलाब की नज़र हो गई। दरियाए सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रैले में अटक की तहसील हजरों की 2 मंजिला पुलिस चौकी दयामर में दरिया में बह गई। तोसा के मकाम पर सैलाब से 50 से ज़ायद बस्तियाँ डूब गईं। फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में तौसा बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेड वर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में बारिशों और सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जल्द इमदादी चेक मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। एशिया कप T20 में सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार 14 सितंबर को होगा। एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब इमारात में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच में हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत 8 टीम्स शरीक होंगी। टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। सुपर 4 मरहला भी होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इवेंट के फाइनल समेत 3 मरतबा टाकरा होने का इम्कान। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के यादगार मुकाबले देखने वाले शायकीन हमें याद दिलाएंगे कि क्रिकेट की ताकत एक दूसरे को जोड़ती है। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर ज़रदारी का अमरीकी सेंटकॉम चीफ जनरल कुरैला को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़। सदर ने पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक दिफाई रवाबित मजबूत बनाने के लिए जनरल कुरैला की खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक जनरल कुरैला ने दौरा पाकिस्तान में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तफसीली मुलाकातें की। इलाकाई सलामती और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दहशतगर्दी और उभरते हुए बैनुल अक़वामी ख़तरात से मिलकर निमटने के उमूर पर गुफ्तगू हुई। ISPR ने कहा है कि जनरल कुरैला की बसीरत अफरोज़ क़यादत ने बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। ऐवान सदर आमद पर जनरल कुरैला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है, अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू में बानी PTI केस से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के हवाले को सयाक़ो सबाक़ से हट कर लिया जा रहा है। एक बयान में इसहाक़ डार ने कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है।
नून लीग की हुकूमतों में हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम सिफारती और अदालती मदद करते रहे और उनकी रिहाई का मामला हल होने तक मावनत जारी रखेंगे। चाहे पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है। ये भी कहा कि कोई हमें ना बताए कि आफिया सिद्दीकी के लिए कुछ नहीं किया। आफिया सिद्दीकी के लिए 2016 में एंटोनी ब्लिंकन से बात की। आफिया सिद्दीकी के लिए काउंसलर लीगल और माफ़ी तक की कोशिश की। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि पीटीआई के एहतजाज से मुताल्लिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। एहतजाज से मुताल्लिक पार्टी रहनुमाओं की राय ली जा रही है। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरियमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे, अवाम उनके साथ हैं। बानी पीटीआई के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी का छापा, 25 मन गधे का गोश्त बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। छापा तरनौल में मारा गया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की जानिब से मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े फ्लैट में चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुतासरा ख़ानदान ने 15 रोज़ कबल एक खातून को घर के काम के लिए रखा था। मुलाजमा कल एक दूसरी खातून को अपने साथ लाई। अहले खाना दोपहर खाने के लिए गए तो दोनों खवातीन ने घर का सफाया कर दिया। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 अफराद से मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। मुल्ज़िमान से कब्र की रसीदें और बेलचा बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। तीनों मुल्ज़िमान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई 28 जुलाई को होगी। खातून को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात गला दबाकर कत्ल करके दफनाया गया था। CPO सैयद खालिद हमदानी ने कहा है कि मुल्ज़िमान ने वाक़े को अगवा की शक्ल देने की कोशिश की। मुल्ज़िमान ने कब्र के निशान भी मिटा दिए थे। मुकदमे की मुद्दत अब पुलिस और रियासत की है, इसमें सुलह नहीं हो सकती। कोयटा के नवाही इलाके डिकारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा के DNA सैंपल पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला की वालिदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हटियाबाला में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तेंदुआ आबादी में घुस आया। पुलिस के मुताबिक तेंदुआ घर के सहन से 8 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। घर वाले खेतों और जंगल में बच्ची को ढूंढते रहे। बच्ची 3 घंटे के बाद झाड़ियों से मुर्दा हालत में मिली। कराची के माहीगीरों की कश्ती गवादर के करीब डूब गई। फिशर फोक फोरम के मुताबिक कश्ती में सवार 6 अफराद मौजूद थे। 2 माहीगीरों की लाशें निकाल ली गईं। 1 माहीगीर को बचा लिया गया है। 3 अफराद अब तक लापता हैं। अब इस मुल्क में सेक्शन 89 खत्म हो चुका हुआ है, तो फरहान के कातिल तो कभी भी नहीं बचेंगे। इन्होंने तो खून किया है किसी का। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को इस मुल्क के, जो मदरसे में है, स्कूल में है, अगर आपको कोई टीचर कान भी पकड़ता है या थप्पड़ भी मारता है और आपको चोट नहीं भी लगती, आप कंप्लेंट जरूर करें, अपने माँ बाप को बताएं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिपोर्ट करें इस बात को, ताकि सेक्शन 89 लोगों को पता चले कि खत्म हो चुका है और उस्ताद नहीं हाथ लगा सकता अब बच्चों को। समाजी कारकुन गुलकार जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय स्वाद के मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से जाबहक तालिब इल्म फरहान को इंसाफ दिलाने मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम में कहा, सेक्शन 89 का कानून जो तालिब इल्मों पर असातिज़ा के तशद्दुद को जवाज़ फराहम करता था, वो 2019 में ख़त्म हो चुका। मदरसे में तशद्दुद से फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। शहजाद रॉय ने कहा, तालिब इल्मों पर तशद्दुद कानूनन जुर्म है। तुलबा खामोश रहने के बजाय शिकायत करें। चंद रोज़ कबल स्वात के इलाके खाजा खेला के मदरसे में उस्ताद के वहशियाना तशद्दुद से 14 साला फरहान जाबहक हो गया था। कातिल गिरफ्तार और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है।
लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में मुबैना पुलिस मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम तनवीर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस टीम हलाक मुलजिम को रिकवरी के लिए सब्ज़ाजार लेकर गई थी। शेराकोट में CCD और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में डाकू इम्तियाज उर्फ काला हलाक। पेशावर के नासिर बाग रोड पर पुल का तामीराती काम 2 साल से ज़ायद अरसे से रुका हुआ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना, धूल मिट्टी माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है। हुकाम के मुताबिक फंड्स की अदम फराहमी के बायस तामीराती काम रुक गया है। हुकूमत ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से तबाह होने वाले इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर फौरी बहाल किया जाए और माजी में किए गए ऑपरेशन से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के तहत मुनक़िदा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस सलामी में कहा गया है कि कबायली अजला में तमाम इख्तियारात सिविल इंतज़ामिया को सौंपे जाएँ। सूबे को वाजिबुल अदा फंड्स और रॉयल्टी फौरी अदा की जाए। जम अजला को 10 साल के लिए टैक्सेस में रियायत दी जाए। जम अजला में मोबाइल सर्विस फौरी बहाल और चेक पोस्ट ख़त्म की जाएँ। जम अजला में तलबा के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कोटा बहाल किया जाए। ANP की APC में नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, JUIF, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने शिरकत की। थाईलैंड और कंबोडिया ने जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कायम मकाम थाई वज़ीर आज़म ने कहा है कि दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहिरा करे तो जंग बंदी पर तैयार हैं। इससे पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से बात की है और दोनों जंग बंदी पर तैयार हैं। दोनों मुल्क जब जंग बंदी शराइत पूरी करेंगे तो उन्हें अमेरिका से तिजारत के माहदे पर बात का मौका दिया जाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र भी किया। कहा, कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में बहुत से लोग मर रहे हैं। ये सूरत हाल उन्हें पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की याद दिलाती है जिसे उन्होंने कामयाबी से रोका। सलामती कौंसिल में यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और चीन के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला। अमेरिका ने चीन पर जोर दिया कि वो यूक्रेन में रूसी जारिहत को बढ़ावा देना बंद करे। चीन का अमेरिका पर इल्ज़ाम तराशी और झगड़ा पैदा करने की कोशिश का इल्ज़ाम। मुसल्लह अफवाज का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। कैप्टन सरवर शहीद का जज्बा शुजाअत आज भी नौजवान अफसरान और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। पूरी कौम बहादुर सपूत को खिराज अक़ीदत पेश करती है। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगी। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन 2 मगवी बाजियाब करा लिए। DPO के मुताबिक मगवियों को 20 रोज़ कबल सज्जनपुर से डाकू अगवा करके ले गए थे। 24 घंटों में ऑपरेशन के दौरान 5 मगवी बाजियाब। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तर्जुमान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान के अब्दुल राफे पराजा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ओलंपियाड का इनेकाद 20 जुलाई को फिलिपाइन में हुआ था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते के साथ जर्मनी जाने वाले 2 एथलीट्स गायब हो गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ते को एथलीट्स के गायब होने की इत्तला 2 रोज़ कबल मिली थी। एथलीट्स के पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास हैं। ऑफिशियल्स ने गायब होने वाले एथलीट्स के अहल खाना से राबता करके मालूमात फराहम करने का कहा। जर्मनी से पाकिस्तानी दस्ते की वापसी आज शुरू होगी। इराक में खेला गया ट्राई नेशन सीरीज का टाइटल न्यूजीलैंड ने जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले में 3 रन से शिकस्त। मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 180 रन स्कोर किए। रचिन रविंद्रा और डेविन कॉनवे ने 47 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 6 विकेट पर 177 रन बना सकी। प्रेटोरियस ने 51 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।